हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं का ये संस्कृत व्याकरण लेकर के आए हैं जो प्रत्याहार एवं वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो आज की क्लास में हम लोग माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे और प्रत्याहार बनाना, कैसे प्रत्याहार बनाते हैं उसको भली बात सीखेंगे। दोस्तों बता दें कि ये क्लास आपके लिए, आप यदि डीएलएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फोर्थ सेमेस्टर में है तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाकी यूपी बोर्ड में यदि आप 9वीं क्लास में भी हैं तो भी आपके लिए तो महत्वपूर्ण है, शिक्षक भर्ती के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्र को। माहेश्वर सूत्र क्या है, ठीक। तो माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र ये एक 14 सूत्र है, 14 सूत्र हैं जो भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि के तपस्या करते वक्त डमरू बजाई थी। तो महर्षि पाणिनि ने उसी डमरू को सूत्रों के रूप में परिणित कर दिया था। उसी को हम लोग माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र कहते हैं, या उसे चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। तो वो 14 सूत्र कौन से हैं उसको आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है कि अ ई उड़, दूसरा है ऋलिक, तीसरा है ए ओ अंग, चौथा है अय औच, पांचवा है हायवरट, छठवां है लड़, सतवां है यमंगलनम, और आठवां है झभय, ठीक। उसके बाद 9वां है घट धस, और 10वां है जब गड दस, और 11वां है खप चटत चटतव, और 12वां है कपय, 13वां है सससर, और 14वां है आपका हल। तो इस तरह से हमारे पास 14 सूत्र हो गए, और इसे 1 से 2 बार मनन कर लेंगे, सही से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ पढ़िए। अ ई उड़, ऋलिक, ए ओंग, ऐ औच, हैवरट, लड़, इमंगलनम, झवय, घट धस, जब गड दस, खप छटत चटतव, कपय सससर हल। फिर से पढ़िएगा कि अ ई उड़, ऋलिक, ए ओंग, ऐ औच, हैवरट, लड़, इमंगलनम, झभय, घट धस, जब गड दस, खप छटत चटतव, कपय सससर हल। इस तरह से 14 सूत्र हमारे हो गए। इन 14 को 2 से 4 बार आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर आपके एग्जाम में दिलाने वाले हैं, और इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनता है, प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, प्रत्याहार निर्माण के कुछ नियम भी आते हैं। नियम क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रत्याहार कहते किसे हैं, प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार क्या है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उसे प्रत्याहार कहते हैं। मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सके तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार कैसे बनता है, तो देखिए, प्रत्याहार के लिए माहेश्वर सूत्र में से बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें, ठीक। इन 2 वर्णों के नाम किसी के प्रत्याहार के बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत न हो बोध होता है उसे, जैसे अ ई उड़, ऋलिक, ए ओंग, ऐ औच में से यदि अ को च से मिला दे तो अच प्रत्याहार बनता है। अच के अंतर्गत अ ई उ री डी डी है, ए ओ ऐ औ सभी स्वर आते हैं। इस तरह से हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो मतलब अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं प्रत्याहार, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा माहेश्वर सूत्र है और इसी में हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कैसे हम बनाते हैं। मान लीजिए अ ई उड़, ऋलिक, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रत्याहार होता है तो सबसे पहला जो वर्ड होगा इस वाले में से या किसी एक सूत्र में से बिना हलंत वाला वर्ड लिया जाता है। बिना हलंत लेने वाले का वर्ड का मतलब है, देखिए आप यहाँ पर किनारे पर इसमें
ठीक। देखिए प्रत्येक वर्ण, जैसे ये अड़ है, ये अंग है, ये क है, इन सब में हलंत है। जो अंत वर्ण है जिसे इति वर्ण कहते हैं, इन सब में क्या है, हलंत वर्ण है। तो प्रारंभ में किसी भी प्रत्याहार या में प्रारंभ में बिना हलंत वाला वर्ण होगा और अंत में हलंत वाला वर्ण होगा। जैसे हमने ले लिया सबसे पहले अ ले लिया, ठीक। उसके बाद देखिए हम ले लेते हैं इसको क को, तो अक हो गया। क्या हो गया, अक। तो ये हमारा अक प्रत्याहार हो गया। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे उनको देख लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पहले अ को खोजेंगे कहाँ है, तो अ है, तो अ से लेकर के क तक, अ से लेकर के क तक के सभी वर्ण को लिखेंगे, मगर जिसमें हलंत होगा आपका उसको नहीं लिखेंगे। तो जैसे हमने लिख लिया अ, फिर उसके बाद लिख लिया ई, फिर लिख लिया उ। अब देखिए अड़ा में हलंत है, नहीं लिखेंगे। फिर लिख लेंगे री, फिर लिख लेंगे ली, ठीक। ये ल नहीं है, ली है, तो ली। इस तरह से आपका अक प्रत्याहार हो गया, ठीक। अब जैसे हमको लिखना होता अच प्रत्याहार, क्या लिखना होता, अच। अब अच प्रत्याहार बनाना होता, तो देखिए अब अच प्रत्याहार बना कैसे, अ यहाँ से लिए हैं, च यहाँ से लिए हैं, तो ये अच प्रत्याहार बना। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तब देखिए अ यहाँ पर है, अ से लेकर के ये च तक सभी वर्णों को लिखेंगे, मगर किसी भी हलंत वाले वर्ण को नहीं लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए हम लिख रहे हैं, अ लिख लिए, ठीक, ई, फिर लिख लिए, फिर उ लिख लिए, फिर री लिख लेंगे, फिर ली लिख लेंगे, फिर क्या आप क नहीं लिखेंगे और नहीं लिखेंगे, अब ए लिखेंगे, ए लिख लिए और ओ लिख लिए। अब देखिए ये अंग है, हलंत है, तो हलंत वाले को नहीं लिखेंगे। अब अय और औ को लिखेंगे, किसको, अय और औ को लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से अच प्रत्याहार में अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ इतने वर्ण आते हैं। और इतने वर्ण जो आते हैं ये देखिए सभी स्वर हैं, तो इसीलिए स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण हैं, जैसे एच प्रत्याहार। जैसे हमको लेना है एच प्रत्याहार, क्या लेना है, एच। अब देखिए एच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। अब एच प्रत्याहार के लिए अब हम देखेंगे ए कहाँ है, तो देखिए ये खोजते खोजते ए यहाँ पर है, तो ए हो गया, और च यहाँ पर है, तो एच ये हो गया ना। तो इस एच प्रत्याहार में ये ए है और ये च है, तो ए से लेकर के च तक के वर्डों को लिखिए और किसी भी हलंत वाले को मत लिखिए। तो देखिए ये ए हो गया, फिर उसके बाद ओ हो गया, ए और ओ हो गया, फिर ऐ और औ, फिर ऐ और औ। इस तरह से आपके ये वर्ड आते हैं। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ए ओ ऐ और औ। इस तरह से आपके ये सब वर्ड आएंगे। अच्छा, इसी तरह से प्रत्याहार बनता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रत्याहार हैं वो कौन कौन से हैं और जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो वो देखिए उसको आप लोग बना लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। कि जैसे है एच हो गया, ठीक, एच हो गया। उसके बाद अब आपका है जस हो गया, ठीक, जस हो गया, झस हो गया, झल हो गया। झल तो कम पूछता है, यड़ पूछता है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यड़ हो गया। उसके बाद अब आपका सर पूछता है, सर प्रत्याहार, फिर सल प्रत्याहार। ये महत्वपूर्ण है, इनको अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। और ये हस प्रत्याहार ये होता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि किस वर्ण के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं।
अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा प्रत्याहार क्या है, या किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा अल प्रत्याहार। कौन सा? अल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। और महत्वपूर्ण में अभी आप देख लीजिएगा, चर प्रत्याहार भी बहुत पूछ रहा है, और उसके बाद खर प्रत्याहार भी खूब पूछता है। तो इन सब प्रत्याहारों को आप लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक, एंग प्रत्याहार भी हो गया। ये छोटे छोटे प्रत्याहार हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वाले प्रत्याहार आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इनको जरूर कर लीजिएगा। ये वाला झस भी पूछता है आपसे, ये वाला तो झस। इस तरह से 8-10 प्रत्याहार हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। हमने आज की क्लास में आपको प्रत्याहार बनाना सिखा दिया है कि किस तरह से प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग जान ही गए होंगे। जैसे हम आपको अगर एक और बता दें, जस प्रत्याहार, ये जस प्रत्याहार है, इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो खोजेंगे ज कहाँ पर है। तो देखिए, खोजते खोजते हम पा गए कि यहाँ पर ज है और यहाँ पर स है। क्योंकि देखिए स यहाँ भी है, तो इस वाले स से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। क्योंकि जो इति वर्ण होते हैं उसी को अंत में लिया जाता है और उसमें हलंत होता है, तो हमें हलंत वाला स देखना है। तो जस के अंतर्गत क्या आएगा? ज ब ग ड द। क्या आएगा? ज ब ग ड और द। इतने वर्ड आपके अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक, इसे आप लोग कर लीजिएगा और अभ्यास भी कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, हम अब अगले क्लास में इससे संबंधित आपको कराएंगे अभ्यास, और जो है उच्चारण स्थान उसको भी आपको बताएंगे। तो डटे रहिए आप हमारे इस चैनल पर, हम बारी बारी से सारा चीज़ आपको कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।